बिहार में चुनाव से पहले सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस लगातार एनडीए सरकार को घेर रही है। लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अब चर्चा में है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार खासे सक्रिय हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया के जरिए उसकी ताकत में इजाफा होगा। कन्हैया भी तेजस्वी की तर्ज पर पदयात्रा निकालकर सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। वे पूरे बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो है। इस यात्रा के बहाने कन्हैया कुमार ने कई जिलों में लोगों से संवाद किया। वे लगातार एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। बिहार को लेकर कांग्रेस की चिंता अब दिखने लगी है। पिछले नवंबर-दिसंबर से कांग्रेस में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। तत्कालीन प्रभारी ने 2 डिप्टी सीएम की शर्त आरजेडी के सामने रख दी थी। पिछली बार से कम सीटें किसी भी हालत स्वीकार न करने की चर्चा भी उन्होंने छेड़ दी। उसके बाद राहुल गांधी 18 जनवरी 2025 को पटना पहुंचे और बिहार में जाति सर्वेक्षण को फेक बताकर सबको चौंका दिया। उसके बाद राहुल ने 2 बार और बिहार की यात्रा की। कांग्रेस को बिहार में ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को पार्टी ने टास्क देकर भेजा। इसी बीच 20 फरवरी 2025 को नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आ गए। अल्लावरू के फीडबैक पर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की खोई ताकत हासिल करने के लिए बार बार बिहार आने को तैयार है। हालांकि अभी सीटों को लेकर महागठबंधन में कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह से कन्हैया के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय है, उससे आरजेडी में कहीं न कहीं चिंता बढ़ी हुई है। देखिए, मांग हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन मांगों को सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। कन्हैया, आपने पलायन का एक मुद्दा उठाया जो बिहार और खासकर जहां से आप आते हैं बेगूसराय से काफी लोग जो है दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन है यहाँ पे, लेकिन बार बार सीएम फेस को लेकर बातें सामने आती है। क्या लगता है कि चेहरा कौन है? क्या तेजस्वी यादव? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वो जब चुनाव आता है, गठबंधन बनता है, गठबंधन के अलायंस होते हैं और सब कुछ तय हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी सवाल है, आप ही के सांसद हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से, बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि वक्फ बिल का समर्थन जो नहीं करता है वो गलत है। आप पर भी कई सवाल जो है उन्होंने उठाए। ठीक है, ये उनका जो है उनका विचार है, ये उनकी सोच है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनके लिए जो है ये मुद्दा होगा। हमारे लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, डोमिसाइल का मुद्दा है। मक्का के किसान जो हैं, मखान के किसान जो हैं, उनको सही से दाम नहीं मिलता उनके फसल का, ये मुद्दा है। मजदूरों को जो है मिनिमम मजदूरी मिले। जो खाली पद हैं उन खाली पदों को बढ़ा जाए। 4.25 लाख पोस्ट जो है बिहार में खाली हैं, उन पदों को बढ़ा जाए, ये मुद्दा है। बाकी उनका विचार है, उनकी सोच है। कन्हैया कुमार थे, पदयात्रा कर रहे हैं, पटना पहुंच चुके हैं पदयात्रा के दौरान और अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना साफ कहे कि हमारा एक बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है, बेरोजगारी है और इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक हुजूम देख सकते हैं कांग्रेस का, मुख्यमंत्री के घेराव का, मुख्यमंत्री हाउस के घेराव का, अपने ज्ञापन को सौंपने का। हालांकि इस यात्रा में एक बार राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी उनका साथ दिया। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाली। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद पटना पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती के बीच कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया।
पटना पुलिस उन्हें पुलिस वैन बिठाकर ले गई। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज अंतिम दिन था। इसके तहत सीएम हाउस का घेराव और सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपना था। जानकारी के अनुसार बवाल के बाद युवक कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु सिबू और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को वो हिरासत में लिया गया। सभी को पटना के कोतवाली थाने में ले जाया गया। कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा की शुरुआत 16 मार्च को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से की थी। इसके बाद यह यात्रा बिहार के अधिकांश जिलों से गुजरी और आज इसका पटना में समापन होना था। कांग्रेस नेता कन्हैया के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने वाले थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेसी नेता सीएम आवास की तरफ बढ़े, डाक बंगले चौराहे पर पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महागठबंधन लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस भी पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार ताकत बढ़ाने का अच्छा मौका है। कांग्रेस ने इसके लिए खास तौर पर युवा नेता कन्हैया कुमार को एक्टिव किया है। बेगूसराय निवासी कन्हैया कुमार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं। अब देखना है कि कन्हैया के जरिए बिहार में कांग्रेस को कितनी सियासी जमीन मजबूत हो पाती है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस लगातार एनडीए सरकार को घेर रही है। लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अब चर्चा में है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार खासे सक्रिय हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया के जरिए उसकी ताकत में इजाफा होगा। कन्हैया भी तेजस्वी की तर्ज पर पदयात्रा निकालकर सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। वे पूरे बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो है। इस यात्रा के बहाने कन्हैया कुमार ने कई जिलों में लोगों से संवाद किया। वे लगातार एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। बिहार को लेकर कांग्रेस की चिंता अब दिखने लगी है। पिछले नवंबर-दिसंबर से कांग्रेस में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। तत्कालीन प्रभारी ने 2 डिप्टी सीएम की शर्त आरजेडी के सामने रख दी थी। पिछली बार से कम सीटें किसी भी हालत स्वीकार न करने की चर्चा भी उन्होंने छेड़ दी। उसके बाद राहुल गांधी 18 जनवरी 2025 को पटना पहुंचे और बिहार में जाति सर्वेक्षण को फेक बताकर सबको चौंका दिया। उसके बाद राहुल ने 2 बार और बिहार की यात्रा की। कांग्रेस को बिहार में ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को पार्टी ने टास्क देकर भेजा। इसी बीच 20 फरवरी 2025 को नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आ गए। अल्लावरू के फीडबैक पर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की खोई ताकत हासिल करने के लिए बार बार बिहार आने को तैयार है। हालांकि अभी सीटों को लेकर महागठबंधन में कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह से कन्हैया के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय है, उससे आरजेडी में कहीं न कहीं चिंता बढ़ी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।